लालू प्रसाद यादव जी नामित ही नहीं बकायदा सर्टिफाइड और पंजीकृत अपराधी हैं। जेडी में नेता नहीं, लफुआ, मध्य लफुआ, वरिष्ठ लफुआ, वहाँ की कैटेगरी है जिसका नेता खुद लफुआ है। राबड़ी देवी जी ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वो सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में भूल गई, अपने पति के बारे में भूल गई। लालू यादव जी उठा के कह दे कि तेज प्रताप यादव मेरा वारिस होगा, तेजस्वी यादव किस राजनीतिक गुमनामी में डूब जाएंगे कोई जानने वाला नहीं। तेज प्रताप को बोलिए कि अगर औकात है तो पहले अपने भाई से तो पहले लड़ ले, अपने भाई से अपनी राजनीतिक जमीन तो पहले वापस ले ले अपने। तो अगर आप अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, देवता कहेंगे। तो उन्होंने तो भैया वही कहा और उसके बाद से छवि ऐसी बनाई जाती है जैसे लालू जी जो ना हो गए बकायदा कृष्ण भगवान के अवतार हो। इनके यहाँ ईडी और सीबीआई का जब कहीं कोई नोटिस आता है या किसी भी जांच एजेंसी का नोटिस आता है तो आता है सपरिवार प्रधान है, जीजा दामाद सबके साथ। लालू यादव जी के बच्चों को अगर इतना ही दुख है, मैं तो कहूंगा कि आप खाली उनके आस्तियों को उठा के देख लीजिए, सब पे गुदा हुआ आपको मिलेगा मेरा बाप चोर है। हम सब जिस उम्र में कहिए पढ़ाई कर रहे थे उस उम्र में तेजस्वी यादव जी कहिए जमीन की रजिस्ट्रियां कर रहे थे। सम्राट चौधरी का व्यक्तिगत कद जितना लंबा है ना उससे 10 गुना ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक कद है। तो राबड़ी देवी जी अपना कार्यकाल कैसे भूल जाती हैं और दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले सबसे पहले अपने घर में देखें। उनके घर में अपनी बहू को बाल नोच के पीट करके घर से बाहर उन्होंने निकाला। तो जो लोग अपराधियों का महिमा मंडन करने वाली पार्टी है, जिनके पार्टी में नामित अपराधी जो कहिए कि सजा काटते काटते जेल में मर गए, तेजस्वी यादव जी दूसरी फेल भी किए तब उनको संजेवियर से निकाला गया। यही तो वो दौर, यही तो दम है लालू पुत्र होने का। मैं सदन में होता तो ये कर देता वो कर देता, क्या कर लोगे, क्या कर लेते सदन में, क्या गोली चला देते? तुम्हारे बाप का दौर चल रहा है क्या? तो लालू यादव के जो सारे बच्चे हैं उनको इस बात से घबराना नहीं है, मेरी पूरी सद्भावना है उनके साथ। आपके बाप चोर हैं तो हैं, अब इसको फैक्ट है, इसको स्वीकार कर लीजिए, इस पे इतना उतावला होने की क्या जरूरत है। 5 दिनों का छोटा सत्र काफी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुआ। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर साफ साफ शब्दों में कहा कि जिसका पिता अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, वो क्या मेरे सामने बोलेगा। जिसके बाद पूरी आरजेडी सम्राट चौधरी पर हमलावर है। यहाँ तक कि राबड़ी देवी ने सीधे सीधे कहा कि सम्राट चौधरी गुंडा है, बोरिंग रोड में बैठकर क्या कुछ करता था सबको मालूम है। मेरे साथ बीजेपी नेता मयंक मौली जी हैं। सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे, क्योंकि सम्राट चौधरी इसकी शुरुआत की है कि भाई जिसका पिता अपराधी हो, जिसका पिता भ्रष्टाचारी हो, मेरे सामने क्या बोलेगा। राबड़ी देवी का बयान कल का सुना होगा आपने, मुझे वो शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आपने सुना। तो क्या लगता है ना कि आरजेडी पूरी आक्रामक है और भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी बैकफुट पर आ गए हैं। बैकफुट देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि लालू परिवार जो है वो बिहार ही नहीं बकायदा देश की राजनीति का एक डर्टी परिवार है। उनकी पार्टी जो है उस परिवार का कहिए कि प्रतिबिंब है, डर्टी पिक्चर है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कल सदन में जो भी बातें हुई तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा। लालू प्रसाद यादव जी नामित ही नहीं बकायदा सर्टिफाइड और पंजीकृत अपराधी हैं। अपराध में सजा याफ्ता हैं, अभी कुछ में अपराध में सजा काट रहे हैं, कुछ में उनके मामले अभी चल रहे हैं। तो अगर आप अपराधी को अपराधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, देवता कहेंगे। तो उन्होंने तो भैया वही कहा और उसके बाद से छवि ऐसी बनाई जाती है जैसे लालू जी जो ना हो गए बकायदा कृष्ण भगवान के अवतार हो गए। तो उनको अवतार मुबारक, उनके पिता हैं, पिता उनके ईश्वर तुल्य हैं, बिल्कुल माने। मगर देश और बिहार की जनता बिल्कुल अच्छे से जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी कौन है। एक नामित अपराधी, एक कहिए कि पंजीकृत अपराधी हैं जो कि अभी फिलहाल सजा काट रहे हैं। और उनके दौर में बिहार में जो कुछ भी घटा है, जो उसको याद अगर जब दिलाई जाती है तो ये सारे लोग बेचैन की हो जाते हैं। आदरणीय राबड़ी देवी जी ने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया वो सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में भूल गई, अपने पति के बारे में भूल गई। बिहार ने वो दौर भी देखा है जब उनके भाई ने कथित शिल्पी गौतम हत्याकांड में उस महिला का रेप किया, रेप करने के बाद मरवा दिया। और जब वो काला दौर था जबकि उन्होंने अपना स्पेसिमेन देने से मना कर दिया, और बाकायदा उस दौर में पुलिस ने बाकायदा जो भी सीबीसीआईडी या जो भी जांच चल रही थी उन्होंने उसको कार्बन मोनोऑक्साइड वाली गैस बताया। चंपा विश्वास कांड कौन भूल सकता है, जिसमें उन्हीं के पार्टी के कहिए के विधायक के बेटे ने, मृत्युंजय यादव ने बाकायदा आईएएस की बीवी का कहिए बढ़ चढ़ कर कहिए कि बलात्कार किया, सालों तक बलात्कार किया, जिसमें बाद में वो परिवार यहाँ से कहिए बंगाल वापस चला गया। बाद में उनकी कथित परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो मौत नेचुरल थी या अननेचुरल थी वो भी एक अनुसंधान का विषय है। तो राबड़ी देवी जी अपना कार्यकाल कैसे भूल जाती हैं और दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले सबसे पहले अपने घर में देखें। उनके घर में अपनी बहू को बाल नोच के पीट करके घर से बाहर उन्होंने निकाला। बड़ा बेटा जो है उसके कहिए कि आशिकी के किस्से जो है, आशिकी 1 2 3 लगातार चल ही रहा, पता नहीं कितने हैं भगवान ही जानते हैं। अंततः हार मान के जनता में कहिए फेस सेविंग के लिए उसको एक सांकेतिक रूप से तो उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है। तो
तो ये लोग बात करेंगे महिलाओं की, और राबड़ी देवी जी बात करेंगी। और लालू यादव जी के बच्चों को अगर इतना ही दुख है, मैं तो कहूंगा कि आप खाली उनके अस्थियों को उठा के देख लीजिए, सब पे गुदा हुआ आपको मिलेगा, मेरा बाप चोर है। ठीक है, तो लालू यादव के जो सारे बच्चे हैं उनको इस बात से घबराना नहीं है। मैं उनको, मेरी पूरी सद्भावना है उनके साथ। आपके बाप चोर हैं तो हैं, अब इसको फैक्ट है, इसको स्वीकार कर लीजिए, इस पे इतना उतावला होने की क्या जरूरत है। और राजद के जो पेडिग्री वाले जो उनके कथित कार्यकर्ता हैं, जो कम बिस्कुट खाकर ज्यादा भौंक रहे हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए थोड़ा लिमिट में भौंकिए। ज्यादा भौंकने वाले कुत्ते को म्यूनसिपलिटी की गाड़ी उठा ले जाती है। लेकिन मयंक जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि आरजेडी कई वरिष्ठ नेताओं का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि भाई शब्दों की मर्यादा राजनीति में होना चाहिए। आरजेडी में वरिष्ठ नेता नहीं, वरिष्ठ लफुआ होते हैं। सबसे पहली बात, आपने कल भी देखा उनके एक वरिष्ठ नेता का बयान, किस कदर सदन के गलियारे में खड़े होकर के वो गालियां बक रहे थे छाता लेकर के। मुझे वो शब्द दोहराने की जरूरत नहीं है। भाई वीरेंद्र, बिल्कुल भाई वीरेंद्र की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आरजेडी में नेता नहीं, लफुआ, मध्य लफुआ, वरिष्ठ लफुआ, वहां की कैटेगरी यही है। जिसका नेता खुद लफुआ है, जो सदन में गंदी गंदी बातें बोलता हो, सदन में कहिए कि कल उन्होंने जिस प्रकार जो शब्दावली इस्तेमाल की कि आप गीले हो जाएंगे तो सूखे हो जाएंगे, आप उनसे अब किस सभ्यता की उम्मीद आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुंडागर्दी भाजपा वाले कर रहे हैं सदन के अंदर, वो तो हमको ही मार सकते हैं, जो परिस्थिति सदन के अंदर बनी है। शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, तस्लीमुद्दीन साहब अमर रहे, और मैंने इनका बस चलता है तो उनको भारत रत्न दे देते। लालू यादव जी को तो भारत रत्न इन्होंने अपने मन मस्तिष्क में दे ही रखा है। तो जो लोग अपराधियों का महिमा मंडन करने वाली पार्टी है, जिनके पार्टी मैंने नामित अपराधी, जो कहिए कि सजा काटते काटते जेल में मर गए, अब सजा याफ्ता शब्द जो है इनके पार्टी के लिए, मतलब मैं कितने जनों के लिए प्रयोग करूं। यहाँ तो पूरा परिवार ही बेल पे रिहा है। यहाँ जैसे अगर आपके यहाँ शादी ब्याह में न्योता आता है तो आता है भाई कि बिरजू जी सपरिवार पधारे। इनके यहाँ ईडी और सीबीआई का जब कहीं कोई नोटिस आता है या किसी भी जांच एजेंसी का नोटिस आता है तो आता है सपरिवार पधारे, जीजा दामाद सबके साथ। तो भैया ये लोग जब बात करते हैं राजनीतिक शुचिता की, राजनीति में हो रहे अपराधीकरण की, तो देख करके कहिए कि लोकतंत्र अपने आप हंसता है। लेकिन मयंक जी, जब भी सम्राट चौधरी, आरजेडी और लालू परिवार पर हमलावर होते हैं, उनके तरफ से कहा जाता है कि भाई ये कौन है सम्राट चौधरी, किसने पहचान दिया? लालू यादव ने गलती किया कि इनको मंत्री बनाया, वो भी कम उम्र में। तो लालू यादव के बदौलत सम्राट चौधरी की पहचान है, और सम्राट चौधरी लालू यादव को गाली दे रहे हैं। सम्राट चौधरी का व्यक्तिगत कद जितना लंबा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक कद है। तेजस्वी यादव जी ना सिर्फ व्यक्तिगत कद में उनसे बौने हैं, राजनीतिक कद की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज लालू यादव जी उठा के कह दे कि तेज प्रताप यादव मेरा वारिस होगा, तेजस्वी यादव किस राजनीतिक गुमनामी में डूब जाएंगे कोई जानने वाला नहीं। तब तक ही उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, जब तक कि लालू यादव ने उनको अपना वारिस घोषित कर रखा, अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी। यहाँ तो 9 बच्चों के बीच में फाइट है, कंपटीशन घर में चल रहा है, एक ओलंपियाड चल रहा है बाकायदा कि कौन बनेगा सत्ता का अगला वारिस। तो वैसी परिस्थिति में लालू यादव जी, और चाहे राबड़ी देवी जी हो चाहे तेजस्वी यादव जी हो, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लालू ये परिवार भूल क्यों जाता है? ठीक है, एक हमारे नेता ने कल परसों भी कहा है कि एक जमाने में जब लालू जी पहली बार जब कहिए सत्ता हासिल किए थे, वो दौर जब मंडल कमंडल का दौर था, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से पहली बार उनको सत्ता मिल पाई थी, जिसका कि हमें अफसोस है कि भैया उस जमाने में ऐसा हो पाया। लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो इबारतें गढ़ी हैं, जो कहिए मतलब चपरासी क्वार्टर में रहने वाला, चपरासी क्वार्टर में पैदा होने वाला कहिए लालू परिवार जो है, जो उनके बाकी 9 भाई बहन, आज कहिए कि जब उनकी मूछें भी नहीं आई थी तो अरबों खरबों संपत्ति के वारिस कैसे हो गए। अब कहिए अपने, मैंने क्या कहा जाए, मतलब आप हो चाहे हम हो, हम सब जिस उम्र में कहिए पढ़ाई कर रहे थे, उस उम्र में तेजस्वी यादव जी कहिए जमीन की रजिस्ट्रियां कर रहे थे। ठीक है, पैसे मतलब अथाह पैसा जिसको कहा जाता है। और रही बात जब लोगों के बचपन की बात उठती है कि भाई कौन क्या करता था क्या नहीं करता था, तो मैं खुद तेजस्वी यादव मेरे स्कूल में मेरे जूनियर हुआ करते थे, मैं तारीख भी बता देता हूँ, उनसे पूछ लीजिएगा। पहला बार स्कूल में उनका एडमिशन हुआ 2 नवंबर 1996 सेंट जेवियर स्कूल में। और जो लोग कहते हैं ना कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, मैं आपको बताता हूँ तेजस्वी यादव जी दूसरी फेल भी किए, तब उनको सेंट जेवियर से निकाला गया। फिर उनका दोनों भाइयों का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, वहां भी फेल कर गए बेचारे। उसके बाद से कहिए कि फिर पता नहीं और कहाँ का, अच्छा दिल्ली में या जाने कहाँ का इनका एडमिशन हुआ। तो ये 9वीं फेल नहीं, ये हर क्लास में कहिए कि बेस मजबूत करते करते आगे बढ़े, फिर 9वीं में जाके इन्होंने फाइनली तिलांजलि दे दी। भाई कौन पढ़ेगा जिसके पास 200-500 करोड़ की संपत्ति होगी, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में कहिए कि भैया माहिर होगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि कहीं फेंकने में इतनी लंबी फेंक जाते हैं कि विराट कोहली कभी उनके अंतर्गत खेले हैं। सच्चाई उनके सदन में उनके पिताजी ने बताया था कि भैया मेरा बेटा जो है उसको पानी पिलाने के अलावा कोई काम नहीं मिलता। यही बात सम्राट चौधरी जी रख देते हैं तो बड़ी बुरा लग जाता है। तेजस्वी जी आपके जूनियर थे? हाँ, स्कूल में जूनियर, पता कर लीजिए, उनसे पूछिए जाकर के।
2 नवंबर 1996 को मेरे ही स्कूल में, वो जूनियर था, पहला बार कहीं हम लोगों ने देखा भाई कि सीएम का बेटा कहीं ये स्कूल पढ़ने आ रहा है। पढ़ने आ रहा है, वो भी मिड ऑफ द सेशन में पढ़ने आ रहा है। अब उसको लेने के छोड़ने के लिए, लाने के लिए बाकायदा तमाम सरकारी अमला जमलों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उस दौर में और क्या हुआ, नतीजा क्या, 2 महीने के बाद फेल कर गए। 2 महीने के बाद स्कूल ने निकाल दिया उनको, फिर दूसरे स्कूल गए। तो बेस मजबूत कर करके जो आदमी दूसरे कक्षा तक को ठीक से पास ना किया हो, वो जब बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, वो कहता है कि मार्क जुकरबर्ग और इनके एप्पल के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स, वो लोग भी तो नहीं पढ़े थे। अरे मैं क्या कहूँ, मतलब चारा चोर के पुत्र जी, उन लोगों ने, भैया स्टीव जॉब्स जो थे वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनके प्रोजेक्ट को कहिए कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स वो सब साथ में मिलकर काम करते थे। बिल गेट्स ने किन्हीं कारणवश अलग हुआ, तो आप अपने मुकाबला किससे करना है सोचिए। मतलब स्टीव माने मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, न जाने पता ना, बस उनका मुकाबला कहिए कि सिल्वेस्टर स्टैलोन और बाकी वो कौन कौन जो बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बस डायरेक्टर जो भी लोग हैं, या आइंस्टाइन वगैरह से कहिए मुकाबला बस उनका करना रह गया है। खुशफहमी में जीने दीजिए। संदेश मान लेते मयंक जी। तेज प्रताप काफी गुस्से में दिखे, उस दिन भी दिखे कि भाई अगर शाम सदन में होते तो औकात बता देते। उसके बाद सम्राट चौधरी गाड़ी के पीछे टक्कर मार देते हैं। तो तेज प्रताप भी गुस्सा है, भाई पर उतना हमला किया आपके नेता ने। तेज प्रताप काफी गुस्से में दिख रहे थे। तेज प्रताप को बोलिए कि अगर औकात है तो पहले अपने भाई से तो पहले लड़ लें, अपने भाई से अपनी राजनीतिक जमीन तो पहले वापस ले ले, अपने हक के लिए तो लड़ ले। अपनी बीवी को जो छोड़ करके 3 अलग अलग कन्याओं के साथ जो रासलीला रचा रहे हैं, कृष्ण के वंशज अपने आप को कहते हैं, पहले उन लोगों से तो पहले अपना मैटर सेटलमेंट कर दे, बाद में आएंगे यहाँ क्या करना और क्या कर लीजिएगा। यही तो वो दौर, यही तो दम है लालू पुत्र होने का, कि मैं सदन में होता तो ये कर देता, वो कर देता। क्या कर लोगे, क्या कर लेते सदन में, क्या गोली चला देते? तुम्हारे बाप का दौर चल रहा है क्या? ये जंगल राज का दौर नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार सुशासन का दौर है। अगर ज्यादा उछलोगे तो रगड़ दिए जाओगे। ज्यादा उछलोगे तो रगड़ दिए जाओगे। सम्राट चौधरी और लालू फैमिली के बीच जो तकरार है, बयानबाजी है, वो अपने चरम पे है। और राज्य की सियासत का सबसे बड़ा टॉपिक इस वक्त यही देखा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद लगातार कंटिन्यू कहा जाए आरजेडी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनकी तरफ से सम्राट चौधरी पर हमला किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।